नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गणगौर पे सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। गणगौर की पूजा फागुन महीने के होलिका दहन के दूसरे दिन यानी धूलिवंदन के दिन से शुरू होती है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करती हैं। कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, शिव जी माता पार्वती के साथ पृथ्वी भ्रमण पे निकले। उनके साथ नारद मुनि भी थे। भ्रमण करते करते वे चैत मास की तृतीया को गांव में पहुंचे। उनके आने के बारे में सुनकर धनी वर्ग की स्त्रियां उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। तब सारी निर्धन स्त्रियां हल्दी कुमकुम लेकर उनका पूजन करने तुरंत उनके पास पहुंच गईं। उनकी भक्ति देखकर माता उनसे प्रसन्न हुई और सारा सुहाग उन्हें दे दिया। इसके बाद धनी वर्ग की महिलाएं सोने चांदी की थालियों में भोजन परोस कर लेकर आईं। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से पूछा कि देवी, आपने सारा सुहाग तो उन्हें दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, उन स्त्रियों को मैंने ऊखरी पदार्थ से बना हुआ सुहाग दिया है, परंतु इनको मैं अपनी उंगली चीर कर सुहाग दूंगी, जिससे ये अपने जीवन में मेरे समान सुहाग प्राप्त करेंगे। इसके बाद माता पार्वती ने अपनी उंगली चीर कर उन लोगों पर रक्त छिड़क दिया। इसके बाद माता पार्वती महादेव जी से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गयी। स्नान करने के पश्चात उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और उनका पूजन कर रेत के पदार्थ बनाकर उनको चढ़ाया। इसके बाद प्रदक्षिणा करने के बाद उन्होंने 2 कणों का प्रसाद खाकर भोग लगाया। उसी समय वहां शिव जी प्रकट हुए और देवी माता पार्वती को आशीर्वाद दिया। शिव जी ने कहा, देवी पार्वती, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज के दिन आपने मेरी पूजा की है। आज के दिन जो भी स्त्रियां मेरी पूजा करेंगी वह तुम्हारा व्रत करेंगी, उनका पति चिरंजीवी रहेगा। माता पार्वती को भगवान शिव आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। स्नान पूजन करने के बाद देवी पार्वती को वहां पहुंचने में समय लग गया। भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से पूछा, क्या हुआ देवी? तब माता पार्वती ने कहा, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध चावल खाने को और कुछ देर रुकने का आग्रह किया। इस कारण मुझे आने में देर हो गई। यह सुनकर शिव जी की भी इच्छा हुई दूध चावल खाने की, तो वो भी नदी किनारे चल दिए। माता पार्वती ने कहा, हे भगवान शिव, आप इस अनन्य दासी की लाज रखना। जब शिव जी वहाँ पहुँचे तो उन्हें वहां नदी किनारे एक महल दिखाई दिया और उसमें पार्वती माता के भाई भावज भी दिखाई दिए। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती तथा नारद जी भी 2 दिन तक उस महल में रहे। तीसरे दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से चलने की विनती की, परंतु शिव जी तैयार न हुए तो माता पार्वती गुस्सा होकर अकेले ही निकल पड़ी। इसलिए भगवान शिव को भी उनके पीछे पीछे आना पड़ा। इसी के साथ नारद जी को भी आना पड़ा, परंतु आधे रास्ते पहुँचने पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, शिव जी ने कहा, देवी पार्वती, मैं आपके मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। देव ऋषि नारद, क्या आप वहाँ जाकर मेरी माला ला सकते हैं? नारद जी नारायण नारायण कहते हुए माला लेने के लिए चल दिए, परंतु जब नारद मुनि नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ उन्हें कोई महल दिखाई नहीं दिया। वहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। उन्होंने माला ले जाकर शंकर जी को सारी बात बता दी। शंकर जी बोले, देव ऋषि नारद, ये सब पार्वती जी की ही लीला है। वे चाहती थी कि इस व्रत को गुप्त रूप से रखें और वह अपने इस कार्य में सफल भी रही। यह सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और नारायण नारायण कहकर कहने लगे, माते, आपकी महिमा अपरंपार है। आज से जो भी स्त्री आज के दिन गुप्त रूप से पति का पूजन करके इस व्रत को करेगी, महादेव जी उसके पति को दीर्घायु करेंगे। इसके बाद तीनों लोग धरती लोक से प्रस्थान करके अपने अपने लोक को आ गए और उसी दिन से गणगौर पूजा की शुरुआत हुई। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक राजा ने जौ चने बोए और माली ने दूब बोया, लेकिन राजा के जौ चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब घटती क्यों जा रही है। और वह एक दिन अपनी दूब में छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा राजा की बहू बेटियां कुछ कुंवारी लड़कियों के साथ वहां आईं और उसकी दूब तोड़कर ले जाने लगी। उसने उन लोगों की ओढ़नी पकड़कर पूछा कि तुम मेरी दूब तोड़कर क्यों ले जा रही हो। तब राजा की बेटियों और लड़कियों ने कहा कि हम 16 दिन गणगौर पूजन के लिए दूब ले जा रहे हैं। जब हमारी 16 दिन बाद पूजा समाप्त होगी तब हम तुम्हें लस्सी, हलवा और पूजन की सामग्री दे देंगे। तब माली ने उनकी ओढ़नी छोड़ दी। 16 दिन पूरे हुए।
16 दिन बाद माली अपनी माँ से बोला, माँ मैं डूंगर में पत्थर तोड़ने जा रहा हूँ। राजा की बहन बेटियाँ आए, वह 16 दिन का पूजा का सामान देंगी, उसे लेकर रख लेना। राजा की बहू बेटियाँ आई और 16 दिन का पूजा पाटा देकर चली गईं। जब बुढ़िया का बेटा आया तो उसने पूछा, माँ राजा की बहू बेटियाँ आई थी? फिर उसने पूछा, क्या देकर गई? मालिन ने कहा, बेटा वो लोग बहुत सारा खाना पीना देकर गई हैं, रसोई में रखा है। बेटे ने रसोई में जाकर देखा पर रसोई नहीं खुली तो उसकी माँ ने कहा, बेटा रसोई नहीं खोल पा रहा, पराई जाई कैसे ढकेगा? बेटा बोला माँ पराई जाई तो ढाक लूंगा पर रसोई नहीं खुल रही। छोटी उंगली से छींटा दिया तो रसोई तुरंत से खुल गई। रसोई खुलते ही उन लोगों ने देखा ईसर जी पाग बांध रहे थे और गौरा जी चरखा काट रही थी और रसोई में अन्न धन का भंडार लगा हुआ था। तो प्रेम से बोलिए ईश्वर गणगौर जी की जय। एक बार की बात है, शिवजी व माता पार्वती पृथ्वी भ्रमण पर निकले। रास्ते में शिवजी ने कहा, आप 12 महीने के रास्ते से चलेंगी या 6 महीने के? तो पार्वती माता बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि आप संसार के दुख देखकर कोई हट नहीं करेंगी। पार्वती माता मान गईं और दोनों चल दिए। रास्ते में एक घोड़ी मिली जो गर्भवती थी, वह दर्द से छटपटा रही थी। तो माता पार्वती ने कहा, यह क्यों इतना छटपटा रही है? तब शिवजी ने कहा, यह माँ बनने वाली है। तब माता ने कहा कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। शिवजी ने कहा, अभी आगे चलो, एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक उदासी छाई थी। तो माता पार्वती पूछती हैं, यहाँ सभी उदास व शांत क्यों है? पार्वती माता बुढ़िया के रूप धारण कर गांव वालों से पूछती हैं तो गांव के लोग बताते हैं, हमारे यहाँ की रानी माँ बनने वाली है, बहुत कष्ट में है, इसलिए बहुत उदासी छाई है। फिर माता शिवजी से कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वह शिवजी के पीछे पड़ जाती हैं। तो शिवजी यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि अगर एक बार गांठ पड़ गई तो दोबारा नहीं खुलेगी। आगे बढ़ने पर एक गाय मिली, वह भी दर्द से छटपटा रही थी। माता पार्वती उसकी पीड़ा देखकर कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वह पीछे पड़ गई तो शिवजी ने उनके गांठ लगा दिए। अब दोनों आगे बढ़ते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत था। उधर कुछ स्त्रियां पार्वती माता को देख पहचान जाती हैं और उनकी पूजा करने लगती हैं। इस पर खुश होकर माता पार्वती उन्हें सारा सुहाग बांट देती हैं। शिवजी उन्हें ढूंढते ढूंढते आते हैं तो पार्वती माता को फूलों पत्तों से ढका पाते हैं। शिवजी उन्हें निकालते हैं। इतने में ब्राह्मण स्त्रियां पकवान बनाकर 16 श्रृंगार कर पूजा करने आती हैं, जिस कारण उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। वो भी माता को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। पार्वती माता उनसे भी खुश हो जाती है। परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिवजी पार्वती माता से पूछते हैं, आप इन्हें सुहाग कैसे बांटेंगी? आपने तो पहले ही सारा सुहाग बांट दिया है। तब माता अपनी छोटी उंगली से चीर कर उनके ऊपर सुहाग छिड़कती हैं। मेहंदी, मांग में सिंदूर, आंखों के गौरे से काजल निकालकर एक कटोरे में पानी घोलकर उन सभी औरतों पर छिड़क देती हैं। इस तरह सभी को सुहाग देकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। इसी तरह चलते चलते दोनों पार्वती माता के पीहर पहुंच जाते हैं। वहां उनका स्वागत होता है। खूब पकवान बनाए जाते हैं। शिव जी सारे पकवान खा जाते हैं। अब माता क्या खाएं? वह बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब विश्राम करते हैं तब शिवजी माता से पूछते हैं, आपने क्या खाया? तो माता कहती हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती माता के सोने पर शिवजी उनकी नाभि में देखते हैं तो उनके पेट में बथुए का साग व पानी दिखता है। माता के जागने के बाद शिवजी कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुए का साग व पानी पिया था। पार्वती माता उनसे हट कर कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति आज के बाद महिला की नाभि की ढकनी न खोल पाए, क्योंकि हर स्त्री के पेट में उसके ससुराल व मायके की लाज होती है। आप वचन दें। तब शिवजी को वचन देना पड़ा, इसलिए आज तक किसी की भी ढकनी नहीं खुलती है। दोनों वापस कैलाश पर्वत जाते हैं। रास्ते में गाय अपने बछड़े को खूब प्यार करती चाटती दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती माता शिवजी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं। शिवजी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही मना किया था। अब दोनों आगे बढ़ते हैं।
वहाँ खूब ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाइयाँ बट रही थी। तब पार्वती माता ने पूछा कि क्या हुआ? तो लोगों ने बताया कि नगर की रानी को बेटा हुआ है, उसी की खुशी में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। अब पार्वती माता शिवजी से हट करती हैं कि मेरी गांठ खोल दें। शिवजी कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि गांठ लगवाने की जिद ना करो, पर आप नहीं मानी। उनके हट से शिवजी को उनकी गांठ खोलनी पड़ी और दोनों लोग कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तो ये थी गणगौर के दिन सुनी जाने वाली कहानी, पौराणिक कथा। अब सुनते हैं चौथी कहानी। एक गांव में 7 लड़कियां रहती थी। 6 लड़कियां धनवान थीं। उन्होंने व्रत रखने का आपस में विचार किया। 7वीं लड़की गरीब थी। उन्होंने उससे भी व्रत रखने को कहा तो उसने मना कर दिया। 6 लड़कियां उस लड़की के घर गईं और व्रत रखने को उसकी माँ से कहा। माँ ने कहा, मेरे घर खाने को कुछ नहीं है, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी? तब सारी सहेलियों ने कहा, ये हमारे घर पूजा व्रत कर लेगी। तब माँ ने व्रत कहने कहा, ठीक है। लड़की सबके घर व्रत करती, एक दिन करके सबके घर खाना खाती। ऐसा करके 6 दिन बीत गया। 7वें दिन सभी लड़कियां बोली कि तुम इतने दिन से हमारे घर खाना खाई हो, अब हम भी 6 तुम्हारे घर जाके खाना खाएंगे। लड़की ने कहा, मैं तो गरीब हूँ, पर लड़कियां नहीं मानी। उन्होंने कहा, नहीं, हम तुम्हारे घर जाएंगे और खाना खाएंगे। तब लड़की ने अपने घर आके अपनी माँ से कहा तो उसकी माँ को गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम मानी नहीं, और उसकी पिटाई कर दी। अब लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर से माता शिव पार्वती गुजर रहे थे। पार्वती माता ने कहा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तब शिवजी ने कहा, ये दुनिया है, यहाँ लोग रोते रहते हैं। तब माता ने हट करके शिवजी से उस लड़की के बारे में पूछा। तो शिवजी उस लड़की के पास गए और उससे पूछने लगे। तो उसने सारी बात बता दी और कहा कि मेरे घर खाने को कुछ भी नहीं है, अब मैं 6 लड़कियों को क्या खिलाऊंगी, इसी चिंता में हूँ। तब माता ने कहा, यहाँ से कंकड़ पत्थर लेकर घर जाओ, चारों कोने में डाल देना, घोड़ा पालने में डाल देना। लड़की से जितना उठा ले आई और जैसा माता ने कहा था उसने वैसा ही किया और सो गई। सुबह उठी तो माँ ने कहा, लड़कियों को क्या जिमाओगी? माँ ने कमरा खोला और देखा हीरे मोती झिलमिला रहे थे, पालने में कंवर खेल रहा था। माँ ने कहा, बेटी, ये सब कहाँ से लाई हो? तो बेटी ने कहा, मुझे तो गौरा माता ने दिया है, उनकी कृपा हुई है मुझ। माँ ने एक हीरा ले जाकर बेचकर सारा सामान लाई, रंगोली बनाई, भोजन बनाया। सभी आनंद हो रहे थे। सारी लड़कियां जीमने आई तो देखा उनके घर सब कुछ था। लड़कियां खुश हो रही थी। देर तक रह गईं तो उनकी माताओं को चिंता होने लगी। उन्होंने देखा तो वह भी उनके पीछे आई। लड़की ने सारी बात बताई तो उनमें से एक की माँ को लालच आ गया। उसने अपनी बेटी को कहा, तू भी जंगल में टोकरी लेकर जा, ईश्वर गौरा हमें भी धन देंगे। बेटी बोली, माँ, हम तो धनवान हैं। पर माँ नहीं सुनी और उसने उसे भेज दिया। अब जंगल में बेटी को गौरा मिले। उसने उनसे कहा, मेरे घर खाने को कुछ भी नहीं है और कल मुझे लड़कियां जिमाना है, इस चिंता में मैं यहाँ बैठी हूँ। तब गौरा ने कहा, तू चिंता मत कर, इस पेड़ के पत्ते लेकर चली जाना, इसे उबाल कर जिमा देना। लड़की ने वैसा ही किया। वह घर आई, उसने माँ को पत्ता दिया और कहा, उबाल कर दे देना। सारी लड़कियों को बुलाने गई तो लड़कियों ने कहा, तुमने तो एक बार जिमा दिया है, अब क्यों बुला रही हो? वह नहीं मानी। सभी लड़कियां आई और जिमाने बैठी तो बर्तन खोलने पर सांप बिच्छू निकलने लगे। लड़की घबरा कर ब्राह्मण की लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारे घर तो सब कुछ हुआ, पैसा आया, मेरे घर तो सांप बिच्छू निकल रहे हैं। तब लड़की की माँ बोली, भगवान गरीब को देते हैं। तब लड़की ने उसकी माँ के पैर पकड़ लिए। माँ ने कहा, मेरे पैर ना पकड़ो, गौरा माता के पैर पकड़ो। वह ईश्वर गौरा के पास गई तो भगवान ने कहा, तुम अपना आधा धन ब्राह्मण की लड़की को दे दो, तभी मैं सारी माया हटाऊंगा। वह बेमन से धन देती रही और उल्टा सीधा बोलती गई। फिर भी एक सांप बिच्छू रह गए। वह फिर ईश्वर गौरा के पास गई। भगवान ने कहा, तेरे पास अभी भी 2 सुई बची है, उसे दे दे तो तेरे सारे बिच्छू हट जाएंगे। उसने ऐसा ही अब सुनते हैं अमर सुहाग और पीहर देने वाली कहानी को पूर्ण करने वाले गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक भाई बहन रहते। उन दोनों में इतना प्यार था कि बहन अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। वह सुबह सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती, इसके बाद अपने भाई का चेहरा देखने के लिए उसके घर जाती। जाते समय रास्ते में गणेश जी की एक मूर्ति दिखाई देती। वह जाते समय उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़ती और
के हे प्रभु मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में अक्सर चुभा करते थे। एक दिन सुबह जब वो भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने कहा पैरों में क्या हो गया है? तब उसने बताया कि रास्ते में जंगली झाड़ियों के कांटे उसके पाँव में चुभ जाते। ये सुनकर ननद के जाने के बाद भाभी ने अपने पति से कहा आप रास्ते को साफ कर दो, रास्ते में आपकी बहन के पैर में बहुत कांटे चुभ गए। भाई ने ऐसा सुना तो कुल्हाड़ी लेकर सारे रास्ते को साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देख गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। जब लोग अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को ले जाने लगे तो उसकी भाभी ने कहा आप थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है, वो अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती। लोगों ने कहा आज तो देख लेगी, पर रोज कैसे देखेगी? रोज की तरह बहन अपने घर का काम करके अपने भाई के घर आने के लिए चल दी। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ है। थोड़ी दूर आगे आने पर उससे गणेश जी की मूर्ति भी दिखाई नहीं थी। थोड़ी दूर आने पर गणेश जी उल्टी सीधी जगह पे रखे हुए थे। तो उसने गणेश जी को उठा के साफ किया और अच्छे स्थान पर उन्हें स्थापित किया और रोज की तरह हाथ जोड़कर बोली हे भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर आगे निकल गई। तब गणेश जी ने उसे आवाज देकर कहा बेटी इस खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्तियां लेकर जा, इसे कच्चे दूध में भिगोकर भाई के ऊपर छींटा मार देना। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, पर उसने सोचा कि जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। इसके बाद वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने वहाँ देखा बहुत भीड़ लगी है, भाई की लाश पड़ी है और भाभी रो रही है। तब उसने उन पत्तियों को निकाला और बताए अनुसार भाई के ऊपर दूध से छींटा दिया। गणेश जी की कृपा से भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला मुझे तो बहुत गहरी नींद आई, ऐसी नींद तो मैंने कभी नहीं ली। तब बहन और उसकी पत्नी ने कहा ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। हे गणेश भगवान जैसे आपने उस लड़की को अमर सुहाग और अमर पीहर दिया, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि के साथ सभी के अमर सुहाग और अमर पीहर देना। तो प्रेम से बोलिए गणगौर भगवान की, गणेश जी की जय। तो ये थी गणगौर पे सुनी जाने वाली संपूर्ण 5 कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, अमर सुहाग मिलता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।